हाउ टू कैलकुलेट प्लॉट एरिया। प्लॉट का एरिया हम कैसे निकालते हैं स्क्वायर मीटर में। एक आपके मतलब आप ही में से एक बंदे ने ये प्लॉट का एरिया भेजा है, तो काफ़ी लोगों में कन्फ्यूज़न ये रहती है कि प्लॉट का एरिया उनके पास होता तो है, पर लेकिन उसको एरिया को हम कैसे कैलकुलेट निकालना है, क्या मेथड रहता है। तो जो ये मेथड उन्होंने निकाल के दिया है, उन्होंने एक करेक्शन मांगा है कि यार ये सही है या नहीं है। तो मैं आज वीडियो में आपको सही तरीका बताऊंगा कि प्लॉट का एरिया सही तरीका क्या है निकालने का। काफ़ी एरिया निकाल देते हैं, फिर आपको जो पेमेंट है या फिर मेजरमेंट है वो बहुत कैलकुलेशन बहुत गलत हो जाती है कि उसमें आपको नहीं पता चल पाता है कि एरिया क्या है। जो ये एरिया उन्होंने निकाल कर दिया है ये इनकरेक्ट है, ये गलत है। तो मैं इसमें सही तरीका क्या है वो प्लॉट का एरिया निकालने के लिए, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप आसानी से निकालना सीख जाएंगे। तो काफ़ी वीडियो में आपको ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूँ कि प्लॉट का एरिया हम कैसे निकालते हैं। कि ये एक इधर कोई रोड है, ठीक है, कोई रोड या फिर कोई स्ट्रीट हो सकती है, गली हो सकती है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे कोई गली या रोड स्ट्रीट है, तो ऐसे ही कॉर्नर पे एक प्लॉट का एरिया है, मतलब कोई खेती का है या फिर कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो इसकी जो ये है मतलब दोनों ठीक है। तो एक आपके पास 78.40 मीटर इधर और इधर आपके पास 68.20 मीटर। तो इट्स मीन ये लंबाई हो गई और ये छोटी हो गई, ठीक है। लेकिन जो उन्होंने ड्रॉ किया है ये थोड़ा छोटी ड्रॉ किया है, ये वाली लॉन्ग ड्रॉ किया है। तो आपको ये ड्रॉ करने में थोड़ा आपको मिस्टेक्स नहीं करनी। पहली दूसरी है आपको ये 28.30 मीटर है यहाँ पे, और ये है आपका ये वाला जो खेत है आपका 45.75, ठीक है। ये आपका 45.75 हो गया। उसके बाद हमें इस प्लॉट का एरिया निकालना है। उन्होंने क्या किया है कि ये सेक्शंस काट दिए उन्होंने, ये सेक्शंस काट के मतलब इस खेत को 3 भागों में बांट दिया, इस फील्ड को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। इसकी पास लंबाई 28.30 मीटर और ये हो गया 28.55, मतलब ये थोड़ी छोटी हो गई, ये थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। ऐसे 28.55 है तो ये 41 मीटर है, मतलब ये थोड़ा और ज़्यादा हो गया। अब ये 45.75, ये थोड़ा और ज़्यादा हो गया इससे। तो इट्स मीन आपका ये ऐसे पैरेललोग्राम ऐसे होता गया ये, ठीक है। तो इसमें हमें निकालने के लिए सबसे उन्होंने क्या निकाला है, एक ये पता नहीं कि उसने परपेंडिकुलर निकाला है या नहीं, मतलब इस लाइन पे परपेंडिकुलर निकाला है या नहीं भी। तो इसका सही तरीका क्या है वो मैं इस पूरी वीडियो में बताऊंगा। अगर आपके पास कोई भी एक लाइन होती है, ये वाली लाइन ले लेना आपको या फिर ये वाली लाइन ले लेना है आपको, ठीक है। इन दोनों लाइन पर आपको पकड़ना है। उन्होंने पहले कैलकुलेशन क्या निकाला पहले मैं आपको बताता हूँ आपको, ठीक है। उन्होंने जो निकाला आपके पास 28.30 प्लस 28.55 ये मीटर है, ठीक है, डिवाइड बाई 2। और इसको क्या किया है, गुना किया है यहाँ पे 30.70 और गुना प्लस और 26.40 डिवाइड बाई किया है इसको 2 से। अब इसकी जो एरिया है, जो अगर इस तरीके से कोई भी प्लॉट का एरिया अगर बदगुनिया है तो इसका आप इस तरह से एरिया निकालते हैं, तो ये जो मेथड है बिल्कुल इनकरेक्ट, बहुत ही ज़्यादा गलत है। इस तरीके से आप एरिया ना निकालें, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ आपको 28.30 जो उन्होंने जो प्लॉट का एरिया निकाला है इससे एवरेज एरिया निकाला है। ऊपर की जो डायमेंशन 28.30 और नीचे की जो डायमेंशन है 35.08, 28.30 35.08 को 2 से डिवाइड किया, मतलब एक इरेगुलर एक बदगुनिया प्लॉट है। और उसका जो आप प्लॉट का एरिया निकाल रहे हैं दोनों को प्लस करके इसको भाग करके ये आपकी जो डायमेंशन आ रही है एक एवरेज डायमेंशन, और इसको प्लस करके इसके साथ में प्लस करने के बाद जो डायमेंशन आएगी एक एवरेज डायमेंशन 28.35 28.55। तो इन दोनों को गुना कर लिया हुआ जो एरिया है 950 स्क्वायर मीटर। बट लेकिन अगर आप इस मेथड से निकाल रहे हैं ये बिल्कुल गलत तरीका है। ऐसे ही उन्होंने क्या किया है, इसका भी प्लॉट का एरिया निकाला है 35.08 और 41, इन दोनों को प्लस करके 2 से भाग करके उन्होंने जो डायमेंशन है एवरेज डायमेंशन, इन दोनों को प्लस करके ये हमारे पास ए और ये बी और ये सी है, ये डी है। तो उन्होंने क्या किया है, एरिया बराबर ए प्लस बी भाग 2 से किया है, उसके बाद गुना और सी प्लस डी भाग 2। तो इस तरह से अगर आप एरिया निकालते हैं तो ये एरिया निकालने का तरीका बिल्कुल गलत है। अगर इस तरीके से आपको नहीं निकालना है, जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ वो सबसे आसान है, वो सबसे बेस्ट ट्रिक है। और इस तरीके से आप किसी भी खेत का या प्लॉट का या फिर किसी भी तरीके से एरिया निकाल सकते हो। ऑलरेडी मैंने काफ़ी वीडियो बना भी चुका हूँ, प्लॉट का एरिया हम कैसे निकालते हैं वो वीडियो आप देख लेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। पर लेकिन जो छोटा मोटा यह एरिया होता है उसके निकालने के लिए आसान है, बट लेकिन जो काफ़ी लंबा खेत होता है तो उसका एरिया आप कैसे निकालें। तो उसके पास हमने चारों तरफ से ये डायमेंशन लिख लिया है। अब हमें क्या करना है, इस वाली लाइन पर यह वाली फिर इस लाइन पे आपको क्या करना है, एक परपेंडिकुलर लाइन बनाना है। जैसे कि आपके पास ये वाली लाइन है, ठीक है, ये लाइन है,
तो इसके बाद अब आपको क्या करना है कि इस वाली लाइन पे, बिल्कुल इस वाले लाइन पे, किसी भी लाइन पे, जैसे कि यहाँ से यहाँ पे आपकी 68 मीटर है, 68 मीटर के आप 20 जैसे कि 30 मीटर और 30 मीटर के आप 2 कॉर्ड काट सकते हो। उसके बाद बचता है हमारे पास 3 दूनी 60 8 मीटर का, या फिर आप 20 मीटर के 20 और उसके बाद आप बचता है हमारे पास 28 20 या 60 28.20 मीटर। मतलब कि आप यहाँ से इस कॉर्नर से लेकर जितना भी आपके पास 20 मीटर आता है, जितना भी आपके पास 20 मीटर आता है, ये फिर उन्होंने ये प्लॉट काटा है किस तरीके से किया है, मतलब इन दोनों 904 909 904, मतलब कि कुछ एरिया डिवाइड करने के लिए या फिर उन्होंने किया है। तो फिर आप कुछ भी का आप यहाँ पे एरिया निकालने के लिए सबसे बेस्ट तरीका रहता है प्लॉट का एरिया निकालने के लिए कि इस कॉर्नर से लेकर आपकी जो दूरी आती है, जैसे मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे जाके, अगर यहाँ पे 26.40 है तो लाइन पे 26.40 इस वाले कॉर्नर से इस वाले कॉर्नर पे 26.40 मीटर यहाँ पहले आपको नाप लेना है। ये आपने नाप लिया, यहाँ पे एक सरिया गाड़ दिया है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया है 25.25, उन्होंने क्या लिया है 22.25 मीटर नापा है। तो इस कॉर्नर से लेकर यहाँ पे जितना भी आता है आपके पास यहाँ पे कॉर्नर पे, तो एक सरिया यहाँ पे गाड़ देना आपको, ठीक है। कोशिश करना चाहिए कि कील गाड़ दे या फिर कोई बुर्जी पर मार्किंग लगा दे तो सबसे बेस्ट रहता है। उसके बाद आपको क्या करना है, स्टील का टेप लेना है या फिर फाइबर का टेप लेना है। तो इस वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, इस लाइन पे इस लाइन को परपेंडिकुलर, मतलब आपको लंब बनाना है। लंब आधार कर्ण आपने सुना होगा, इस तरह से जो ट्रायंगल होता है, ठीक है, ये आपका 90 डिग्री का होता है। ये आपका लंब, सॉरी ये आधार हो जाता है आपका आधार, और ये आपका लंब हो जाता है, और ये आपका कर्ण, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आप डायगोनल, इसको बेस, ठीक है। ये आपका ये डायगोनल बेस, ये आपका डायगोनल बेस हो जाता है परपेंडिकुलर, आपका परपेंडिकुलर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इस लाइन को बोला जाता है। जो ये कॉर्नर आता है, इस कॉर्नर पे आपको 90 डिग्री पे, मतलब इस वाली लाइन पे परपेंडिकुलर बनाना है, परपेंडिकुलर आपको ये बनाना है। उसके बाद आपको ये लाइन आगे है या पीछे है इससे कोई मतलब नहीं है, आपको इस वाली लाइन पे फिर इस वाले कॉर्नर पे आपको परपेंडिकुलर इस तरह से बनाना है। इस तरह से जितना भी आपका बनता है, ठीक है, इस वाली लाइन पे, मतलब अगर जैसे कि यहाँ पे 3 मीटर आपने नापा है, तो 3 मीटर नापने के बाद इस लाइन को गुनिया बनाएंगे। तो सिंपल आप इस पहली लाइन को सब कोशिश करना है कि कोशिश करिए आप सबसे पहले इस लाइन को गुनिया बना लेना, या फिर इस वाली लाइन को गुनिया बना लीजिए आप। मैं कोशिश करता हूँ, यहाँ पे मैंने पॉइंट लिया और यहाँ से 26.40 पे एक पॉइंट लिया, और इस वाली लाइन पे यहाँ से इस कॉर्नर से यहाँ पे मैंने नापा 3 मीटर, और इसको मुझे गुनिया बनाना है, इस वाली लाइन पे ये गुनिया बनाना है। तो यहाँ पे मैंने नापा 4 मीटर। तो इसको मिलाते हुए यहाँ से इस सीधा यहाँ पे पकड़ा, और यहाँ से धागा मिलाते हुए 5 मीटर, मैंने 5 मीटर से काट दिया है। तो इस जो पॉइंट कटा है तो इसको मैंने सीधा यहाँ पे मिला दिया है, ठीक है, ये सीधा मिल गया। अब आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, बिल्कुल अब बिल्कुल आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो गया अब आपका एरिया निकालने के लिए। यहाँ से कितना आपने नापा था 25.25, और यहाँ से भी जैसे कि आपके पास 35.08 है ना, यहाँ पे 35.08, तो यहाँ से भी आप पहले क्या करना है कि यहाँ से ये वाली दूरी और यहाँ से ये वाली जो दूरी है, ये वाली दूरी एक बॉक्स बना लेना। इस तरह से बॉक्स बनाने के बाद इस लाइन को सीधा कर दीजिए, इस लाइन को सीधा कर, या फिर आप इस लाइन को सीधा कर दिए, इस वाली लाइन पे ये वाली लाइन आपको सीधा करना है, ठीक है, इस वाली लाइन पे ये सीधा करना है। और उसके बाद ये वाली लाइन है, इस वाली लाइन पे ये आपको सीधा करना है, इस तरह से ये सीधा करना है, इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, एक इस तरह से जैसे ये लाइन आपकी है, आपकी ये लाइन जा रही है, तो इस लाइन पे, ठीक है, तो ये लाइन जा रही है ना इसके ऊपर, तो एक तो लाइन आपने ये बनाई यहाँ पे परपेंडिकुलर, ये आपकी 90 डिग्री पे हो गया। जैसे कि यहाँ से 3 मीटर और यहाँ से ये 4 मीटर, उसके बाद यहाँ से कॉर्नर पकड़ा, यहाँ पे 5 मीटर, तो ये एक लाइन गुनिया बन गई। ऐसे एक बिल्कुल सीधा ही है, एक ही आपकी ये लाइन, ठीक है, ये लाइन हो गई आपकी 1 2 3, ठीक है। और ये आपका जा ही रहा था, ये एक लाइन आपकी सीधी हो गई, एक आपकी ये लाइन थोड़ा तिरछा हो गया, उसके बाद आपका ये प्लॉट का एरिया हो गया, ठीक है। उसके बाद आप ये वाला जो कॉर्नर था, इस वाले कॉर्नर से एक लाइन बिल्कुल ये सीधी हो गई, यहाँ पे ये सीधी हो गई। क्योंकि अगर आप एरिया खुद से निकालेंगे, उसके बाद आपको गवर्नमेंट को अप्रूव ही तो करना, उसको भी तो शो करना पड़ेगा कि आपने एरिया कैसे निकाला है, ठीक है। तो एरिया निकालने के लिए ये सबसे बेस्ट ट्रिक रहती है कि जो ये लंबाई आपने निकाली है, जैसे कि यहाँ पे ये हो जाता है 26.40 है ये, और ये आपके पास 22.25, ये आपके पास 22.25, और ये आपके पास 19.55 है, और ये वाली 28.30, ये है आपके पास 28.30 है,
ठीक है, और ये आपके पास 35.08। तो इसका एरिया निकालने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, 28.30 प्लस 35.08 भाग 2, ठीक है, ये वाला आपको करना है। अगर आपके पास ये लंबाई है तो ये लंबाई लेनी है आपको, ये लंबाई आपको मेज़र करना होगा, ये वाली आपको लंबाई नापनी है कितनी आ रही है, ठीक है, ये आपने निकाल ली है और ये आपको नापना है। मतलब आपको समझना है कि अगर आपका एरिया निकालने के लिए पैरेललोग्राम, मतलब जो दो लाइन पैरेलल होती है वो इधर कटे या फिर इधर कटे, किसी भी तरफ कटे, आगे कटे या फिर पीछे कटे, ये दो लाइन पैरेलल होती है तो उसके अंदर जो बीच वाला जो फार्मूला होता है इसका एरिया निकालने के लिए, ये वाला ए हो जाती है, ये वाली जो दूरी हो जाती है ये बी हो जाती है। तो ए प्लस बी भाग 2 गुना एच, तो एच ये वाला हो जाता है, ठीक है। ना ही ये दूरी लेनी है आपको, ना ही ये, जस्ट आपको ये दूरी लेनी है, ये दूरी लेनी है, उसके बाद आपको ये लेना, वही हमें यहाँ पे किया है हमने। और ये आपका ट्रायंगल बन जाता है, ये आपका ट्रायंगुलर बन जाता है यहाँ पे, ठीक है, ये आपका ट्रायंगुलर बन जाता है। तो ट्रायंगुलर निकालने के लिए जैसे कि एक ये दूरी हो गई, ये दूरी हो गई और एक ये दूरी हो जाती है, तो इसके लिए आप यहाँ पे ऐसे भी निकाल सकते हो, यहाँ पे इस तरह से भी निकाल सकते हो, या फिर आप तीनों का एरिया निकाले, 1 2 3, तो तीनों का गुणे निकालने के लिए हमारे पास जो होता है एस, ठीक है, सेमी पैरामीटर। तो ए प्लस बी प्लस सी का भाग 2 करते हैं तो ये हमारे सेमी पैरामीटर आ जाता है। और एरिया क्या आ जाता है हीरोन्स फार्मूला का, इस तरह से एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये हमारा इस तरह से बन जाता है फार्मूला, ठीक है। तो इसमें आप वैल्यू पुट करते जाएंगे, मतलब जो भी लाइन आएगी तो इस तरह से आप करते जाएंगे तो वो आ जाएगा। तो इसी तरह आपको क्या करना है, अगर मैं आपको दूसरा एक एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको, अगर आपके पास कुछ इस तरह का प्लॉट है, ठीक है, अगर आपके पास कुछ इस तरह का प्लॉट है, ठीक है, कुछ इस तरह का प्लॉट है, अगर आपके पास कोई लंबा है तो सिंपल आपको क्या कर देना है, इस गुनिया बना देना है। अगर ये नहीं कर सकते आप सिंपल, तो ये वाली जो लाइन है या फिर ये लाइन है, तो इस वाली लाइन पे, इस लाइन में परपेंडिकुलर बिल्कुल सीधा बना देना, एक लाइन बिल्कुल सीधी बना देना, इस तरह से यहाँ पे एक सीधे बना देना, ठीक है। एक लाइन बिल्कुल सीधे हो गई, इस पर गुनिया बन गया, और एक ऐसे यहाँ पे ये गुनिया बन गया, ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री का हो गया गुनिया। तो ये भी ऑटोमेटिक, ये जो है ये भी आपका बिल्कुल ये लाइन सीधी है, और ये इस पे क्या करना है, गुना बनाना है। एक तो ये आपका ट्रायंगुलर बन गया है, ये वाला ट्रायंगुलर, मतलब इसका ये है आपके पास ए और ये आपकी बी और ये सी, इसका फार्मूला क्या है हमारे पास ट्रायंगुलर का, 1/2 गुना ए और गुना बी, इसका एरिया ये हो जाता है, इसका एरिया निकल जाएगा। उसके बाद ये वाला एरिया बचता है, ये हमारे पास है बी सी और ये डी और ये ई, ठीक है, ये हमारा बी सी डी ई, ये आपका ये वाला जो फॉर्मूला है ये क्या बन गया, परपेंडिकुलर बन गया है। और इसके लिए हमारा फार्मूला क्या है, एरिया, तो ई प्लस यहाँ पे बी है भाग 2 करते हैं और गुना यहाँ पे डी, ये वाला इसका एरिया निकल गया, इसका एरिया निकल गया। अब ये वाला बचता है, इसके लिए एरिया आपको सबको पता है कि यहाँ पे इसको मान लेता हूँ ई एफ, और ये आपका ये वाला जो एरिया है ये हमारे पास बचता है जी, इसको आपको निकालना पड़ेगा। इसके लिए हमारा सेमी पैरामीटर ए प्लस बी सॉरी ई और ई प्लस एफ प्लस जी, ठीक है, भाग 2 करते हैं, और वही हम अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, तो ये फार्मूला निकालते हैं। तो इस तरह से आपको एरिया निकालना है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, कोशिश करता हूँ कि आपको ये वाला को क्लियर हो गया निकालने के लिए, कि इस वाली लाइन पे ये आपको परपेंडिकुलर बनाना है, और फिर इस वाली लाइन पे ये परपेंडिकुलर बनाना है, इस लाइन पे परपेंडिकुलर बनाना है, तो ये लाइन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल, ये आपका 41, ये 45.25, 41.00 प्लस 45.75 भाग 2 और गुना ये वाली हाइट, क्योंकि आपने इस पे परपेंडिकुलर, अगर आप यहाँ से भी नापेंगे, यहाँ से भी नापेंगे, जो दूरी 19.55 ही आएगी। ऐसे ही यहाँ पे ये वाली जो दूरी है, ये दूरी इस पे परपेंडिकुलर आपने बनाया है, तो 35.08 प्लस 41.00 भाग 2 करते हैं गुना जो भी आपकी हाइट, ये वाली हाइट, ये भी हाइट, इसीलिए आपकी जो हाइट है इसने हमने परपेंडिकुलर बनाया, मतलब एक 90 डिग्री का बनाया है, इसीलिए हमारे पास क्या आएगी 22.25। तो इस तरह से हमें एरिया निकालना है। तो कोशिश करता हूँ, आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो टॉपिक है क्लियर आ गया होगा, कि पिछले वीडियो आप देख लेंगे प्लॉट एरिया में बहुत मैंने सिखाया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।